हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। राजमेश जो स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और इसके अलावा लैब टेक्नीशियन लगभग 4 कैडरों की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसा कि मैंने बताया वही बात सही साबित हो रही है। मैं आपको एक बार मेरी स्क्रीन जो यूट्यूब पर मैंने 13 दिन पहले बताया था और आज से 6 महीने पहले भी मैं यही अपडेट दे रहा हूँ जो मैंने पहले बताई थी, है ना। स्टूडेंटों को थोड़ा सा पैसेंस रखने के लिए थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, इसलिए मैंने नई नई वीडियो लाकर आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैंने आपको एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दी तो आप वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार की एक नई अपडेट पाने के लिए हमारे बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट चैनल से जरूर जुड़े रहे। बिना किसी देरी के मैं नोटिफिकेशन की तरफ चलूँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस प्रकार आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो यह है बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट चैनल, जिस पर 13 दिन पहले एक वीडियो थी और उस पर मैंने बताया था जिस टाइम ये लैब टेक्नीशियन की वगैरह की चॉइस फिलिंग के लिए एक कैडर के लिए आया था नोटिफिकेशन। जिस दिन मैंने बताया था कि 10 मई के बाद या उसके आसपास आपकी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू होगी या सेकेंड और थर्ड वीक के अंदर होने की पूरी उम्मीद है। और अब देख सकते हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग राजमेश में विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत आयोजित भर्ती 2025 में भर्ती आयोजित हुई थी और इसका रिजल्ट आए हुए लगभग 5 महीनों का टाइम हो चुका है। और अब जाके कहीं ना कहीं राज हेल्थ पोर्टल पर इनकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रक्रिया करवाने के लिए विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके लिए आप www राज हेल्थ राजस्थान गवर्नमेंट इनकी वेबसाइट पर लॉगिन करके वांछित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आप अपना क्या कर सकते हैं, पदस्थापन प्रस्तुत करें। इसके लिए आपको विकल्प बढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं है। अभ्यर्थी को टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के अनुसार अपने अपने जिले के विकल्प बनने हेतु उपलब्ध रहेंगे। वांछित सूचनाओं की पूर्ति पदस्थापन हेतु 8/5/2026 से 14/5/2026 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। ध्यान रहे 8 मई से 14 मई तक आपकी क्या होगी, चॉइस फिलिंग होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बिल्कुल ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इसे फेंक ना समझे। मैंने विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको बताया है 8 मई से 14 मई तक आपकी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया होगी। जैसा मैंने बताया था कि 10 मई के आसपास होने वाली है, वही बात सही साबित हो रही है। इसके बाद क्या हो जाएगा, पोर्टल स्वतः बंद हो जाएगा और जो आप चॉइस फिलिंग करोगे वो ऑटो लॉक होगी। इस बात का भी ध्यान रखना है। इस बार कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी चॉइस फिलिंग कर पाओगे अपने हिसाब से, है ना। ये बाबूलाल जी गोयल हैं जो आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं निदेशक हैं राजमेश के। यह आप देख सकते हैं लगभग 4 कैडर्स के पद हैं। संविदा नर्स ग्रेड सेकेंड, संविदा लैब टेक्नीशियन, संविदा फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि ऑडियोलॉजिस्ट और संविदा फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि लगभग कुल मिला के क्या हुए 4 पद। स्पीच थेरेपिस्ट है ना, सॉरी मैं वहाँ बोलने की गड़बड़ी हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो आप सीधी बात यह है कि 8 मई से 14 मई तक आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग ऑटो लॉक हो जाएगी। www राज हेल्थ राजस्थान गवर्नमेंट इनकी वेबसाइट से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, है ना। और इस पोर्टल पर किस प्रकार चॉइस फिलिंग करनी है अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो मेरे पास आप कमेंट करें। अगर इस वीडियो पर अगर 50 कमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए ये काम भी कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ रूल्स हैं उनको एक बार काफ़ी ढंग से पढ़ लेते हैं, मैं समझा देता हूँ। पहला रूल है नव चयनित अभ्यर्थी को राज हेल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। देखो जो आपने फॉर्म के टाइम जो आपने फॉर्म भरा था, जैसे कि किसी ने नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड सेकेंड का फॉर्म भरा था, तो जिस टाइम उसने मोबाइल नंबर दिए उसी मोबाइल नंबर से इसको फॉर्म को भरना है और उसी से OTP वगैरह लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसी से लॉगिन करना। लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा, यानी कि आपको आपकी पर्सनल ID यानी पर्सनल डिटेल भरनी होगी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इसके उपरांत जिलावार संस्थाएं हेतु विकल्प चयन होगा। उसके बाद आपकी जो भी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी लिस्ट आपके सामने शो होगी। अभ्यर्थी को राज हेल्थ पोर्टल पर पति पत्नी के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने सिविल पोस्ट के लिए, मतलब ये रूल है वो विकल्प में आपको भरने होंगे। और यह आपकी जो भर्ती हो रही है CSR 2022 के तहत हो रही है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई गलत सूचना भरते हो तो आपका पदस्थापन निरस्त भी किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो कृपया करके सही सूचना भरें। अगर आप कोई शहीद परिवार से हो, ऐसा कोई कोटे से हो,
तो आप पद स्थापना में आपको वरीयता दी जाएगी। आप अपना क्या भरिए, अपना जो भी पत्र है वो आप अपलोड कर सकते हैं। रिक्तियों के अनुसार उपलब्ध विकल्प में अपनी इच्छा अनुसार कितने भी विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। यानी कि इस बार ऐसा नहीं है कि आप 20 चॉइस, 10 चॉइस, 30 चॉइस भर पाओगे। आप जितने भी चॉइस भरना चाहो भर सकते हैं। और आपको एक रैंडम, आपकी चॉइस फिलिंग के तहत रैंडम आपको क्या होगा, पदस्थापन होगा, नियुक्ति होगी, है ना। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है, विधवा है, यानी परित्यक्ता है, एकल महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट महिला है, पति पत्नी प्रकरण में शामिल है, इन सभी को क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा शहीद परिवार के या शहरी श्रेणी के उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके साथ मैं बता दूं, शेष कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर कम मेरिट के अनुसार किया जाएगा। यानी कि आपकी मेरिट के अनुसार क्या किया जाएगा, आपको पद अलॉट किए जाएंगे। जैसे कि आप जयपुर जिले को बढ़ते हो, है ना, मान के चलो जयपुर के अंदर कितने लोग हैं जो आपसे ऊपर हैं, सबसे पहले उनको अलॉट किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है रिक्त पदों के अनुसार। यानी रोस्टर कम मेरिट के थ्रू ये पद प्रक्रिया होने वाली है। ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो मेन क्लियर बात यही थी कि राजमहल की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 8 मई से 14 मई तक होगी। हमें 10 मई के आसपास बताया था, है ना। और अगर इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर किसी स्टूडेंट का NHM में हो रखा है, वो परेशान है, तो NHM पे भी हमारे पास अपडेट है, उस पर भी हम जल्दी आपके सामने वीडियो पेश करेंगे। पर आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।